हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। ट्रूमैन की बुक हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। फोर्थ यूनिट इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करेंगे। फोर्थ यूनिट में ये टॉपिक की बात करेंगे हम, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब सोर्स से रिसीवर तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है, उसके बाद जब रिसीवर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दे या फीडबैक दे कि उसको क्या समझ आया, क्या चीज गड़बड़ लगी वगैरह वगैरह, तो वो जाके क्या बनेगा, कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनेगा। ओके, तो इसको डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्पीड फास्ट लगे तो स्लो कर लीजिएगा और स्लो लगे तो फास्ट कर लीजिएगा। ठीक है जी। तो उससे पहले, इफेक्टिव कम्युनिकेशन से पहले एक और कम्युनिकेशन होता है, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, काइनेसिक्स। ठीक है, तो ये वो देख लीजिए अपना प्रोनाउंसिएशन। बट बात सिर्फ इतनी सी है कि इसमें हम इंटरप्रेट करते हैं, मतलब कम्युनिकेट करते हैं बॉडी मोशंस के थ्रू, जो बॉडी मूवमेंट के थ्रू। जैसे ये इंसान आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे ही घुटनों पे पैर रख के ऐसे थका हुआ सा फील कर रहा है, सो ही इज टायर्ड। ठीक है, यहाँ पे ये हाथ जोड़ के नीचे मुंह करके खड़े हैं, तो ये आई एम सॉरी हो गया। देन यस वी आर गिल्टी। तो वो पॉइंट ये कि अलग अलग फॉर्म में आप जो है अपना एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं। सो ये नॉन वर्बल बिहेवियर रहेगा, फेशियल या जेस्चर्स के थ्रू आप जो है चीजों को दिखाएंगे, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू। ओके, सो ये बात, ये वर्ड याद रखिएगा। जैसे हम काइनेस्थेटिक से याद रखते हैं ना, वैसे ही ये कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप जेस्चर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन करना चाह रहे हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन सा होगा? इसमें एबिलिटी होती है इंफॉर्मेशन को कन्वे करने की इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, यानी अगले इंसान को ये चीज समझ आनी चाहिए। जैसे बिजनेस मैनेजर्स जो होते हैं, वो उनकी वर्बल स्किल्स अच्छी होती है, नॉन वर्बल या रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स। तो वो क्या है कि वो कम्युनिकेट बेहतर तरीके से कर पाए एंड इट विल हेल्प टू फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये उनको इजीली इंफॉर्मेशन को अच्छे से वो शेयर कर पाएंगे, उसमें हेल्प करेगा। ओवरऑल बस इतना ध्यान रखिए कि अगर आप कोई बात कहना चाह रहे हैं अगले इंसान को, अगर वो अच्छे से समझ आ रही है, मान लो मैं आप लोगों को ये लेक्चर करवा रही हूं, आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया, ओके, और आप कमेंट करते हैं कि हाँ जी समझ आ गया, दैट मीन्स वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। अब बहुत बार ये भी होगा कि आप जो है, आपको समझ तो आ गया बट आपने फीडबैक नहीं दिया, कमेंट नहीं किया, दैट मीन्स वो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं इफेक्टिव नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं गैप है, क्योंकि आपने फीडबैक जो है वो मुझे नहीं दिया। ओके, सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है कि कोई भी बात हो, एक इंसान जब दूसरे इंसान को कोई बात समझाना चाह रहा है और उसको वो समझ आ जाए, तो वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो 7 C's जो है वो कम्युनिकेशन के आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत जगह 4 C's भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, ऑल्दो 4 C's नहीं है, 4 S है। यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, मिस्टेक हो गई होगी प्रिंटिंग में। ओके, 7 C's की अगर बात करेंगे तो इसमें इन्होंने कर्टेसी 2 बार दे रखा है। तो एक कर्टेसी को आप क्लियरनेस, ठीक है, या इंटीग्रिटी से रिप्लेस कर लीजिएगा, बिकॉज वो ही मिस प्रिंटिंग अगेन। सो कंप्लीटनेस मतलब आप, ये वो कैरेक्टरिस्टिक है जब आप मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं। ओके, सो एक तो आप कॉन्शियसली मैसेज पहुंचा रहे हैं, एक आप कंप्लीट, आपको इंफॉर्मेशन है उसके बारे में अच्छे से कंप्लीट इंफॉर्मेशन, तब आप वो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। अब मैसेज कन्वे करने का तरीका आपका पोलाइट और अच्छा होना चाहिए, तो कर्टेसी होनी चाहिए उसमें। आप बाकी सारी चीजों को भी कंसीडर करेंगे। ओके, चाहे वो फिजिकल एक्टिव कोई भी चीज हो, आपके आसपास के जो बैरियर्स हमने पढ़े थे ना, तो उनको आप कंसीडर करेंगे कि वो चीजें यहाँ बीच में ना आए। देन करेक्ट हो, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आप पास ऑन कर रहे हैं वो करेक्ट होनी चाहिए और कॉन्क्रीट होनी चाहिए। तो ये जो है क्या है, और क्लियर होनी चाहिए, अपने आप में क्लियर एंड इंटीग्रेटेड होना चाहिए मैसेज। तो ये क्या है, 7 C's हैं। और अगर S की बात करेंगे, 4 S की, तो एक तो शॉर्ट हो चीजें, स्ट्रेंथ हो उसके अंदर, मतलब वो होता है ना एक कम्युनिकेशन में आपको पता हो कि क्या चीजें हैं उसमें। ओके, आपको अच्छे से ये समझ आ रखा हो कि आप क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। सिंपल हो चीजें और कर्टेसी हो, मतलब शॉर्ट क्रिस्प मैसेज हो, सिंपल हो और आप पोलाइटली उसको कन्वे कर पाए। तो ये क्या हो गया, 4 S हो गए कम्युनिकेशन। ठीक है जी। देन 10 कमांडमेंट्स भी जो है कम्युनिकेशन के देखने को मिलते हैं कि आप कैसे बिहेव करेंगे। तो पहले तो आपको अच्छे से सुनना है, ठीक है, फिर आपका क्या कहने का मतलब है, से व्हाट यू मीन एंड मीन व्हाट यू से, मतलब जो आप कह रहे हैं उसका मतलब होना चाहिए, और जो आप कह रहे हैं आपको पता होना चाहिए आप क्या कह रहे हैं। ठीक है, एंड मीन व्हाट यू से, और उसका मतलब वो होता है ना कि आप जो कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, पॉइंट सिर्फ इतना है। ठीक है, यूज द फ्यूएस्ट वर्ड्स विद द फ्यूएस्ट सिलेबल्स, यानी कि कम शब्दों में अपनी बात अच्छे से कह देना। अलाइन विद योर ऑडियंस, जिस तरीके की आपकी ऑडियंस है आप उस तरीके से जो है चीजों को टैकल करेंगे। बिकॉज जैसे आप देखेंगे अलग अलग टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। आप यूट्यूब पे भी देखते होंगे बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके का कंटेंट बना रहे हैं। तो जैसी आपकी ऑडियंस होगी आप उसके साथ अलाइन करके रहेंगे।
ओके, बी स्पेसिफिक, जो भी आप चीजें बता रहे हैं टू द पॉइंट अच्छे से आप बताएं। सूट द एक्शन टू द वर्ड टू द एक्शन, यानी जो आप चीजें यूज कर रहे हैं वो सूट करनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि रैंडमली कोई कहावत यूज कर रही हैं आप, ठीक है। स्ट्रक्चर योर स्पीच, जो भी आप बोलने वाले हैं वो स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए। स्पीक टू बी अंडरस्टूड, आप इस तरीके से बोले ताकि समझ आए लोगों को। स्पीक फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, जब आप दूसरों के भले की बात करेंगे तभी वो आपको सुनना पसंद करेंगे। ओके, स्पीक फ्रॉम योर हाईएस्ट सेल्फ, यानी अंदर से आवाज आनी चाहिए, ये ना हो कि आप बिल्कुल, जैसे कई बार होता है ना कि आप जो है मान लो कोई ब्रांड का प्रमोशन कर रहा है कोई, तो वो अंदर से दिखना भी तो चाहिए ना कि आप कन्विंसिंगली उस चीज को बोल रहे हैं। तो वो अपने सेल्फ के जो है अपने सेल्फ के थ्रू आपको वो बात बोलनी है। देन आता है जी कुछ एक टिप्स हैं क्लासरूम में इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। क्लासरूम में इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब जो टीचर समझाना चाह रहा है वो बच्चे को समझ आ जाए, ठीक है। तो आपको रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेट करना है, अपने मैसेजेस को अलग अलग तरीके से रिपीट करने की कोशिश करें, ताकि अगर एक बच्चे को एक तरीके से समझ आए और दूसरे को नहीं आए तो दूसरे को दूसरे तरीके से समझ आ जाए। तो आपको अलग अलग वे में डिफरेंट तरीके से समझाने की कोशिश करनी है। आपकी क्लास के साथ क्या अंडरस्टैंडिंग है, आप किस तरीके से समझाते हैं तब मैक्सिमम बच्चों को समझ आता है, वो चेक करनी है आपको। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली रहता ही है, क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कंपैरेटिवली बहुत इफेक्टिव हो जाता है। ये गैलोवे के इंटरेक्शन सिस्टम में बोला गया था कि नॉन वर्बल जो है वो वर्बल से भी इंपॉर्टेंट है। तो 2 इंटरेक्शन सिस्टम होते हैं जो इस बुक में तो डेफिनेटली मेंशन है, पेपर 1 में भी इतनी बार मेंशन नहीं होते, बट स्टिल आपको इतना पता हो, एक फ्लैंडर का इंटरेक्शन एनालिसिस है और एक गैलोवे का इंटरेक्शन एनालिसिस। अगर आपके पास टाइम हो और आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, एग्जाम में टाइम है, तो ये दोनों चीजें आप देखिएगा, ठीक है, आपको चैनल पे मिल जाएंगी। फ्लैंडर का इंटरेक्शन एनालिसिस जो कि वर्बल एनालिसिस की बात करता है कि टीचर वर्बली क्या क्या चीजें बोल रहा है, कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, और गैलोवे का जो इंटरेक्शन सिस्टम है वो नॉन वर्बल पर भी फोकस करता है। ओके, अब कुछ एक फैक्टर्स हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए। आपको बेस्ट टीचिंग स्ट्रेटजीज यूज करनी है, प्रॉपर टेक्नोलॉजी यूज करनी है, उससे इफेक्ट होगा। इफेक्टिव यूज ऑफ फीडबैक, बच्चे जिस तरीके से फीडबैक आपको दे रहे हैं आपको उसको इफेक्टिवली कंस्ट्रक्टिवली यूज करना है। 2 वे कम्युनिकेशन रहेगा ताकि आप इंटरेक्ट कर सकें, बच्चों से डिस्कस कर सकें चीजें। मोटिवेशन, डेवलपमेंट ऑफ मोटिवेशन होना चाहिए कि बच्चे मोटिवेटेड रहें, ये टीचर का काम है। प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी, चीजें क्लियर होनी चाहिए, अगर उनको क्लैरिटी के साथ समझ आएंगी आप क्या पढ़ा रहे हैं तभी वो आपकी बात सुनना पसंद करेंगे और इंटरेस्ट लेंगे उसमें। ओके, देन आते हैं ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बैरियर्स रहेंगे, फिजिकल या एनवायरमेंटल बैरियर्स हो सकते हैं, जैसे टाइम, प्लेस, स्पेस, क्लाइमेट, नॉइस या चॉइस ऑफ मीडियम। ऐसे ही आपने अगर गलत चॉइस ऑफ मीडियम कर ली, रॉन्ग चॉइस ऑफ मीडियम, सो वो भी एक बैरियर का काम करेगी। सिमेंटिक बैरियर्स हो सकते हैं, कॉनोटेटिव मीनिंग्स अलग अलग होंगे उसमें। अब कॉनोटेशन और डेनोटेशन, ये 2 वर्ड हम पढ़ते हैं, इनका मतलब मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, ऑल्दो मैं करवा चुकी हूं, जो मैंने 94 वीडियोस कराई वहां तो मैंने सब कुछ डिटेल में ऑलरेडी करवा रखा है, ये सिर्फ ये बुक कंप्लीट करवाने वाली बात हो रही है, तो आप मुझे कॉनोटेशन और डेनोटेशन का मतलब बता दीजिएगा। कल्चरल बैरियर्स हो सकते हैं, आप अलग अलग कल्चर से हैं तो वो एक कम्युनिकेट करने में वो बैरियर हो सकता है। साइकोलॉजिकल या एटीट्यूडनल बैरियर भी हो सकते हैं कि आपका एटीट्यूड मैच नहीं करते, वाइब मैच नहीं करती, मूड नहीं मैच कर रहा, तो वो भी कम्युनिकेशन में बैरियर होंगे, आप बात करना नहीं पसंद करेंगे। ओके, या अगले इंसान को आपकी बात नहीं समझ आएगी। बैरियर्स वेरीड बाय कॉज्ड बाय वेरिंग परसेप्शन और रियलिटी, तो सब लोग अलग होते हैं, सबका अंडरस्टैंडिंग लेवल और सारी चीजें अलग अलग होती हैं, तो वो भी एक रीजन हो सकता है कम्युनिकेशन में बैरियर का। ठीक है जी, तो ये हो गया इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कुछ भी समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है सो फीडबैक देना जरूरी है ताकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सके, तो कमेंट करके बता दीजिएगा। This was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free and be consistent in your efforts. बस लगे रहिए।